अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या है, इससे पिछले दो जो मेरे लेक्चर थे, एक मेरा लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर था और दूसरा मेरा लेक्चर जेनेटिक कोड्स पे था। आप लोगों को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसे प्रोसेस का नेम है जिसमें डीएनए का जो मैसेज है वो मैसेंजर आरएनए पे कॉपी कर दिया जाता है। ये लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोग सुन चुके हैं कि ये आपके पास डीएनए है और ये है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी, डीएनए ने वो इन्फॉर्मेशन दे दी मैसेंजर आरएनए को। एंड स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आपने छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों, जो दूसरा स्टेप है वो होता है ट्रांसलेशन। ये जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज है, ये जो कोड्स हैं, ये कोड दरअसल होते हैं अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने बनानी होती है प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए के पास एक कोड है। वो कोड क्या है? वो कोड ये है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड लगाने हैं और किस अमाइनो एसिड को किस जगह पे लगाना है। अब आपको पता है कि आरएनए खुद प्रोटीन नहीं बना सकता। सेल के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रोटीन बनाती है। वो चीज़ क्या है? वो है राइबोसोम। आप समझ लीजिए कि राइबोसोम जो है वो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम सेल के अंदर एक ऐसा मिस्त्री है, एक ऐसा कारीगर है जो कि जानता है कि अमाइनो एसिड को जोड़ा कैसे जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस अमाइनो एसिड को पहले जोड़ना है, किसको बाद में जोड़ना है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि राइबोसोम जो है वो क्या है? वो एक मिस्त्री है जो मकान बनाता है, लेकिन उसको नक्शा कौन देगा कि मकान कैसा बनाना है, कैसे मकान होने चाहिए, दीवारें कैसे खड़ी करनी है। वो नक्शा, वो जो मैप होता है मकान का, वो देगा ये मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ गया राइबोसोम के पास। फिर राइबोसोम क्या करता है? उस मैसेज को रीड आउट करता है। उस मैसेज के मुताबिक अमाइनो एसिड को एक ख़ास तरतीब में जोड़ता है और प्रोटीन बना देता है। ये जो बच्चों आप देख रहे हो, ये है प्रोटीन, और इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ओवरऑल ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है या जीन्स एक्सप्रेशन कहलाता है, कि जीन्स जो है, जो डीएनए पे हैं, उन्होंने एक्सप्रेस होके प्रोटीन बनाई। अब मेरा एक लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर हो चुका है। फिर मैंने दूसरे लेक्चर में आपको ये भी बता दिया है कि जो डीएनए के ऊपर, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर डिफरेंट कोड्स होते हैं, कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड के लिए होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इस दूसरे स्टेप की, ट्रांसलेशन की। इसकी तफसील देखेंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल हम देखें। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोडोन क्या होता है? कोडोन जो है वो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो तीन कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड है, उनका सीक्वेंस कोडोन कहलाता है। मिसाल के तौर पे इस जीन के, यानी इस मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे है AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन। ये स्टूडेंट्स एक कोडोन बन गया। इसके बाद है CUU, ये अगला कोडोन हो गया। अब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये किसी एक अमाइनो एसिड के लिए होगा। ये जो CUU है ये किसी अगले अमाइनो एसिड के लिए होगा। फिर इसी तरीके से जो भी आगे सीक्वेंस है वो उससे अगले अमाइनो एसिड के लिए होगा। यूँ मैसेंजर आरएनए के अंदर जो कोडोन होते हैं वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब को कंट्रोल करते हैं। तो अब समझते हैं ये वाला जो स्टेप है, यानी कि अमाइनो एसिड को लगाने का स्टेप, यानी कि ट्रांसलेशन, ये कैसे होती है। मैसेंजर आरएनए अपना मैसेज लेके आ जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम के अंदर भी एक आरएनए होता है। वो आरएनए कौन सा होता है? वो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम के पास है वो राइबोसोमल आरएनए है, और जो मैसेज वाला आरएनए है उसका नेम है मैसेंजर आरएनए, और जो तीसरा आरएनए होता है उसका नेम है ट्रांसफ़र आरएनए। सेल में 3 आरएनए होते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफ़र। अब होता ये है कि ये आपका मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ राइबोसोम अटैच हो जाता है। अब क्या होता है?
अब जो कोडोन एक टाइम में सिर्फ एक कोडोन सामने आता है, लाइक ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग देखें कि ये राइबोसोम का छोटा सब यूनिट है। राइबोसोम दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो स्मॉलर सब यूनिट जब बाइंड कर जाता है नीचे, ठीक है, नीचे ये राइबोसोम है, इसके ऊपर ये मैसेंजर आरएनए है, ये वाला जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं। अब एक टाइम में सिर्फ एक कोडोन सामने होता है। तो फॉर एग्जांपल कोडोन जो है यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ये है AUG। उस सीक्वेंस के मुताबिक अब ट्रांसफर आरएनए कोई अमाइनो एसिड लेके आएगा। कौन सा अमाइनो एसिड लेके आएगा हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है वो ये है AUG, ठीक है। अब ज़रा सोचिए AUG ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? AUG के साथ अगर यानी हमने एक और स्ट्रैंड को जोड़ना हो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसकी होगी? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि AUG के साथ आपने किसी चीज़ को जोड़ना है तो A के साथ वाला क्या जुड़ सकता है? A के साथ स्टूडेंट्स U जुड़ सकता है, और फिर यहाँ पे U जो है ये A के साथ जुड़ सकता है, C जो है वो G के साथ जुड़ सकता है। आपको मेरी बात समझ आई? ये मैसेंजर आरएनए पे एक कोडोन है AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन क्या होगा? UAC, क्योंकि A और U की पेयरिंग होती है, U और A की, और C और U की। आपको पता है जो आरएनए है उसके अंदर थाइमीन नहीं होती। एक्चुअली पेयरिंग तो ऐसी होनी चाहिए A की T के साथ और G की C के साथ, लेकिन क्योंकि आरएनए में T नहीं है, T की जगह U होता है, तो आरएनए में हमेशा पेयरिंग होती है A और U की, G और C की। तो इसलिए ये है आपका नीचे वाला कोडोन, ठीक हो गया, AUG। अब ये जो AUG है इसके मुताबिक अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए? अगर हम कोडोन वाले टेबल में देखें जो जेनेटिक कोड्स थे उसके मुताबिक AUG जो है, ये वाला जो AUG है, दिस एनकोड अमाइनो एसिड जिसका नेम है मेथियोनीन। ये किस अमाइनो एसिड के लिए होता है? मेथियोनीन के लिए होता है। अब जाहिर बात है कि मेथियोनीन को लेके आना है हमने, ट्रांसफ़र आरएनए मेथियोनीन को लेके आएगा। अब पहले तो ज़रा ये ट्रांसफ़र आरएनए को देखें, ये है हमारे पास, ये रेड कलर से जो आप देख रहे हो, इट इज़ आ ट्रांसफ़र आरएनए। नॉर्मली ट्रांसफ़र आरएनए आप यहाँ पे भी देख रहे हो। ट्रांसफ़र आरएनए 2 किस्म के होते हैं, एक चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, दूसरा अनचार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए। चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए वो होता है जिसके साथ अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ हो। ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो अगर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है वो चार्ज्ड है। अगर आरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए उसके साथ अमाइनो एसिड नहीं है वो अनचार्ज्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमाइनो जो ट्रांसफ़र आरएनए है उनके साथ उनके आरएनए को कैसे जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा है? इस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल। एंजाइम का नेम है अमाइनो एसाइल, यानी अमाइनो एसिड के रिलेटेड ये एंजाइम है, tRNA सिंथेटेज। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है सिंथेटेज, ये क्या करेगा? ये अमाइनो एसिड को tRNA से जोड़ेगा। लाइक ये आप देख रहे हो, ये है बच्चों tRNA, ये है एंजाइम, ये वाला जो ब्लू कलर वाला है, और ये है अमाइनो एसिड। ये दोनों चीज़ों को पकड़ता है, साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को भी पिक करता है और उसके मुकाबले वाला जो tRNA है उसको भी पिक करता है। फिर ये क्या करता है? आपको पता है अमाइनो एसिड के हमेशा एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप ये होता है। तो ये आप ऊपर वाला ग्रुप देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O OH, क्या है? C डबल बॉन्ड O OH। और ये आपको ये भी पता है कि tRNA जो है इसके 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप मौजूद होता है। तो अब होगा ये कि वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये OH गया और नीचे वाला H गया, तो H2O रिलीज़ हो गया। जब स्टूडेंट्स H2O रिलीज़ हो गया तो यहाँ पे हम H2O को रिलीज़ करके देखते हैं, ये वाटर रिलीज़ हुआ। अब ज़ाहिर बात है किस में बॉन्ड बन गया? इसमें O और
ये अब जो ट्रांसफ़र आरएनए का ऑक्सीजन है उसके साथ और अमीनो एसिड के कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, यानी कि इस कंडीशन में आ गया। तो ये जो अनचार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए था ये हो गया चार्ज। अब ट्रांसफ़र आरएनए ने अमीनो एसिड को उठाया हुआ है। हम ट्रांसलेशन से पहले ये समझ रहे हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को कैसे उठाता है। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र आरएनए के पास भी एक कोड होता है। ट्रांसफ़र आरएनए के पास अमीनो एसिड है, उसने ज़ाहिरी बात है राइबोसोम के पास जाना है, मैसेंजर आरएनए के कोड के मुताबिक उसको अमीनो एसिड देना है। ट्रांसफ़र आरएनए के पास जो कोड होता है ये मैंने नीचे बनाया है। ट्रांसफ़र आरएनए के नीचे लाइक ये आप अगेन देखें, ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके नीचे कोड है UAC, और ये किस कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा? UAC जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है AUG के। इसलिए जहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे अगर आपके पास सीक्वेंस हो AUG, तो जो tRNA आके अटैच होगा उसका सीक्वेंस होगा UAC, फिर दोनों अटैच होंगे। और ये जो ये जो UCA ये क्या है? ये है एंटीकोडोन। तो आज आप लोगों को एक नई चीज़ पता चली, कोडोन आप लोग पहले पढ़ चुके थे, आज मैंने आपको पढ़ाया है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन को आप यूँ डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ tRNA। क्या कहते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ tRNA विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए का कोडोन है AUG, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है UAC, और ये tRNA का जो कोड है इसको बोलते हो एंटीकोडोन। ज़ाहिरी बात है जब कोडोन होगा सामने उसके मुताबिक फिर tRNA आएगा, और tRNA का जो अगर कोडोन और एंटीकोडोन मैच किए फिर tRNA वहाँ पे बाइंड करेगा और अपना अमीनो एसिड वहाँ पे देगा। अदरवाइज़ क्योंकि सेल के अंदर tRNA की 60 से ज़्यादा किस्में होती है, 60+ टाइप्स होती है, तो हर tRNA हर कोडोन के साथ मैच नहीं करता। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जो ठीक और दुरुस्त अमीनो एसिड है सिर्फ उसको लाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये AUG है, इसके साथ जो एंटीकोडोन है वो है UAC, और ये tRNA है, ये अपने अमीनो एसिड को लाके जुड़ चुका है। यूँ स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए के साथ पहले एक tRNA आता है अपना अमीनो एसिड लेके, फिर अगला कोडोन एक्सपोज होता है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक टाइम में सिर्फ एक कोडोन जो है वो एक्सपोज होता है मैसेंजर आरएनए पे, फिर अगला कोडोन एक्सपोज होता है। उस कोडोन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो अपने एंटीकोडोन के साथ आके बाइंड करता है, और साथ अपना जो रिलेटेड अमीनो एसिड होता है उसको भी लेके आता है। यूँ 1 बाय 1 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए आते जाते हैं, अपने एंटीकोडोन और कोडोन की पेयरिंग से वो बाइंड करते हैं और साथ अपने अमीनो एसिड लेके आते हैं। यूँ प्रोटीन की चेन बनेगी। अब ये जो प्रोटीन बनने का स्टेप है, ये जो ट्रांसलेशन है, वो डिवाइड इट इनटू 3 स्टेप, दैट इज़ इनिशिएशन, elongation and then termination. What is initiation? Initiation means starting phase. It is a starting phase in which mRNA, that is messenger RNA, ribosomal RNA and tRNA यानी कि ट्रांसफ़र RNA विद अमीनो एसिड वो आके जुड़ जाते हैं, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। तो अब इनिशिएशन कैसे होगी? लेट्स सी। ये है बच्चों mRNA, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। अब राइबोसोम का ये वाला जो आप देख रहे हो ये ट्रांसफ़र आरएनए, और कौन सा ट्रांसफ़र आरएनए है? चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए है, यानी इसके साथ इसका अमीनो एसिड है। और यहाँ पे इस ट्रांसफ़र आरएनए का क्या होगा? एंटीकोडोन होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यह है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। ये कौन सा राइबोसोम का यूनिट है? स्मॉलर यूनिट है, यानी छोटे वाला राइबोसोम है। अब ये तीनों चीज़ों पहले तो बाइंड करेगी। बाइंड कैसे करेगी? लेट्स सी कि ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना ये नीचे जुड़ जाता है, किसके? मैसेंजर आरएनए के। अब मैसेंजर आरएनए लाइक आप यूँ समझे कि ये मैसेंजर आरएनए है। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके नीचे यूँ बाइंड कर गया, यूँ मैसेंजर आरएनए के नीचे, ठीक है। अब एक कोडोन ऊपर से सामने है, 1 कोडोन,
अब वो पहला कोडोन कौन सा होता है, किसी भी जीन का, किसी भी प्रोटीन का पहला कोडोन हमेशा होता है AUG। तो यहाँ पे कोडोन होगा AUG। ये कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए होता है, मैथ्योनिन के लिए। अब जो पहला tRNA आएगा उस tRNA का एंटी कोडोन क्या होना चाहिए, UAC। तो UAC वाला एंटी कोडोन वाला tRNA आया और उसके साथ ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का नेम है मैथ्योनिन। मैं सिंपली इसको मैथ लिख रहा हूँ, मैथ्योनिन। और ये थोड़ा सा चेंज्ड अमीनो एसिड होता है, इसको आप कहते हैं N फॉर्माइल मैथ्योनिन। स्टूडेंट्स, N फॉर्माइल मैथ्योनिन का क्या मतलब है, N फॉर्माइल मैथ्योनिन का ये मतलब है कि ये वाला जो अर्ली अमीनो एसिड है, जो पहला अमीनो एसिड है, इसका जो नाइट्रोजन वाला टर्मिनल है उस पे फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है। आपको याद है पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी एक साइड पे COOH ग्रुप होता है यानी कार्बोक्सिल, और दूसरी साइड पे NH2 यानी अमीनो ग्रुप होता है। तो जो अमीनो ग्रुप वाला एंड है ना, वहाँ पे बच्चों लगा हुआ है फॉर्माइल ग्रुप, इसलिए इसको कहते हैं N फॉर्माइल, यानी N साइड पे फॉर्माइल कहते हैं CH, ये ग्रुप अटैच्ड है। तो ये थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट अमीनो एसिड है जो कि चाहिए होता है स्टार्ट में लेके आने के लिए। अब इस tRNA को लेके कौन आता है, लेके ये वाला एक छोटा सा एंजाइम है, इस एंजाइम का नेम है इनिशिएशन फैक्टर। इस एंजाइम का नेम है इनिशिएशन फैक्टर। ये वाला इनिशिएशन फैक्टर वाला एंजाइम इसको लेके आता है और ठीक जगह पे, दुरुस्त जगह पे बाइंड कर देता है, यानी कोडोन एंटी कोडोन मैच कर जाते हैं और ये बाइंड कर गया भला किसके ऊपर, मैसेंजर RNA के ऊपर। नीचे राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर भी RNA होता है, वो राइबोसोमल RNA है। तीनों RNA इकट्ठे हो गए, राइबोसोमल RNA, ये मैसेंजर RNA और ये वाला ट्रांसफर RNA विद अमीनो एसिड। अब होता क्या है, अब ये tRNA आपके साथ सामने जुड़ा हुआ है, ये tRNA, इस tRNA के साथ ये इलॉन्गेशन फैक्टर अभी भी है और ये इसका अमीनो एसिड है। अब इलॉन्गेशन फैक्टर रिलीज हो जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसने क्या करना था, उसने सिर्फ जोड़ना था इस tRNA को उसकी दुरुस्त जगह पे। अब ये रिलीज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये है बच्चों लार्जर सब यूनिट, जो राइबोसोम होता है उसका जो बड़ा सब यूनिट है, अब वो आ रहा है। जब ये चीज़ जुड़ गई, स्मॉलर सब यूनिट tRNA जुड़ गया, अब आता है बड़ा सब यूनिट। बड़ा सब यूनिट आया, आके बाइंड कर गया। जब बड़ा सब यूनिट बाइंड किया तो ये काफ़ी बड़ा है। अब आपके सामने 3 साइड्स बन गई, एक वो साइड जहाँ पे tRNA मौजूद है, दूसरी ये वाली साइड, तीसरी ये वाली साइड। ये जो पीछे वाली साइड है इसको बोलते हो आप E साइट। क्या बोलते हो, E साइट, ठीक है। ये वाली जो साइट है इसको बोलते हो P साइट। तो अब 3 साइट बन गई लार्जर सब यूनिट के अंदर, P साइट, E साइट और ये वाली साइड जो है इसको बोलते हो A साइट। मैं आपको बताता हूँ कि इन साइट्स के नेम क्या है। स्टूडेंट्स, नेम इसलिए है, ये जो E साइट है ना, यहाँ से tRNA ने अमीनो एसिड देने के बाद निकल जाना, इसलिए E से मुराद है एग्जिट वाली साइट। ये जो P साइट है, इसको P साइट इसलिए कहते हैं कि नए जो RNA आते हैं, जो मतलब एक जो अगला कोडोन है ना, वो बच्चों यहाँ पे है, ठीक है। अगला कोडोन यहाँ पे है, तो जो अगला RNA आएगा tRNA, वो अपना अमीनो एसिड लेके इस जगह से ऐड होगा। तो ये A साइट है, यानी ऐड होने वाली साइट है नए अमीनो एसिड की। वैसे सही नेम इसका है अमीनो असाइल साइट। कौन सी साइट, अमीनो असाइल, यानी अमीनो एसिड वाली साइट जिससे एंट्री हो रही है। और ये साइट P साइट है। P साइट का मतलब है पेप्टाइडाइल साइट। यहाँ पे इस साइट पे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इस साइट पे असल में प्रोटीन बनाई जाती है। ये एग्जिट वाली साइड है, ये प्रोटीन बनने वाली साइट है और ये नए ट्रांसफर RNA के ऐड होने वाली साइट है। तो ये चीज़ जब तीनों जुड़ गई, इनिशिएशन पूरी हो गई। ये तीनों चीज़ें जुड़ी, इनिशिएशन कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं इलॉन्गेशन की तरफ, यानी कि इलॉन्गेट। अब एक ही अमीनो एसिड है, एक ही tRNA है, बाकी tRNA कैसे आते हैं। सो लेट्स सी। अब ये बच्चों आपके सामने ये दोबारा मैंने बनाया है, ये राइबोसोमल का स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये बीच में 3 साइट। इन साइट के नेम क्या है, ये वाली साइट आपको पता है E साइट है, ये वाली साइट जहाँ पे इस वक्त RNA अटैच है ये P है और ये वाली
ए साइट है। अब ये अगला आ रहा है ट्रांसफ़र आरएनए, ये अगला ट्रांसफ़र आरएनए एक और अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है एंटीकोडोन के हिसाब से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो भी कोड है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यू 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 है तो ये क्या होगा, इसका एंटीकोडोन ए। तो ये ए जो है ये अपने अमीनो एसिड को लेके यहाँ पे आएगा, ए साइड से एंटर हो गया। ठीक है, अब ए साइड से एंटर हुआ, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ए साइड से एंटर हो गया। अब ई साइड अभी भी खाली है, पी साइड पे ये वाला अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो पहले आपके पास ये पहले आया था ट्रांसफ़र आरएनए, ये उसके बाद में आया, ये सेकंड नंबर पे आया है। तो जो पहले ट्रांसफ़र आरएनए आया होता है वो अपना अमीनो एसिड खुद से उतार के उसको दे देता है, किसको, जो बाद में आया है। तो दोनों अमीनो एसिड में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये पहले वाला मैथ्योनिन अमीनो एसिड है, ये उसके बाद सेकंड वाला अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ये जो पूरा राइबोसोम है ये थोड़ा सा एक कोडोन आगे की तरफ जाएगा, एक कोडोन आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा, इसलिए इस स्टेप को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इलोंगेशन का दूसरा नेम क्या है, ट्रांसलोकेशन। अब ये पूरा राइबोसोम जो है ये थोड़ा सा एक कोडोन आगे की तरफ बढ़ गया। अब एक कोडोन आगे की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ, ज़रा सोचिए, जहन पे जोर दीजिए, गौर फरमाएं। ये जो खाली अमीनो एसिड है, ये जो अनचार्ज टीआरएनए है, सॉरी जो टीआरएनए है अनचार्ज, जिस पर अमीनो एसिड अब नहीं है, जब एक कोडोन राइबोसोम आगे बढ़ा तो जो पीछे वाला खाली यानी कि अनचार्ज टीआरएनए है ये किस साइड पे आ गया, ये ई साइड पे आ गया। ठीक है, अब ये वाली साइट फिर से फ्री हो गई, कौन सी, ए साइट। अब ए साइड से ये अगला टीआरएनए आ रहा है, ये अगला टीआरएनए जो है ये अपने अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। अब ये अमीनो एसिड को लेके ए साइड से एंटर होगा। दूसरी तरफ ये जो ई साइड से खाली यानी अनचार्ज टीआरएनए है ये रिलीज़ हो गया। तो यूँ एक जो पहले वाला टीआरएनए था वो रिलीज़ हो गया, अगला जो है वो आया। अब आपको समझ आ गई होगी कि इलोंगेशन ऐसे होती जाएगी। ठीक है, ये निकल गया, अब ये अगला आ गया, ये जो अगला आया है ये वाले जो दोनों अमीनो एसिड है ये इससे उतर के सेकंड से ये उसके साथ जुड़ जाएंगे। यानी कि मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स ये टीआरएनए होगा, ठीक है, जो थर्ड नंबर पे आया है, इस थर्ड नंबर वाले के साथ ये अमीनो एसिड है जो ब्लैक से मैंने शो किया है। ठीक है, अब जो ये वाले दोनों अमीनो एसिड है, ब्लू वाला जो भी इसका नेम है और इससे पहले ये जो ग्रीन वाला जिसका नेम है मैथ्योनिन, अब ये तीनों जुड़ गए। ठीक है, यूँ जितने भी अमीनो एसिड ए साइड से एंटर होते जाएंगे, ठीक है, ई साइड से जो खाली ट्रांसफ़र आरएनए है वो रिलीज़ होते जाएंगे, यूँ इलोंगेशन होती जाएगी। एक बात और, ये जो इलोंगेशन है ये भी हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। आरएनए को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और एक थोड़ी सी और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जीन होता है ना, जीन के स्टार्ट में थोड़ा सा खाली सीक्वेंस होता है एक, यानी कि हर जीन के स्टार्ट में एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि अमीनो एसिड के लिए नहीं होता, जो कि वैसे ही फजूल सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को आप बोलते हो लीडर सीक्वेंस। वो लीडर सीक्वेंस होता है जो कि अमीनो एसिड के लिए नहीं होता, जीन के स्टार्ट में होता है। अब यूँ इलोंगेशन होती जाएगी, प्रोटीन की चेन बनती जा रही है। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखिए जिसका नेम है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना। ये अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे सीक्वेंस में कोडोन के मुताबिक, कहीं पे जाके एंड भी तो होना है। जब जीन पूरा ट्रांसलेट हो गया वहाँ पे जाके ये प्रोसेस रोकना है। अब रुकेगा कैसे, तो सुने, टर्मिनेशन। अब ये स्टूडेंट्स काफ़ी लंबी चेन बन चुकी है अमीनो एसिड की, जिसमें ये सारे अमीनो एसिड है, यानी कि आपकी प्रोटीन जो है वो बन चुकी है। अब ये लास्ट वाला आपके पास टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को लेके आ गया, ये लास्ट अमीनो एसिड है। ये सेम इस साइड से एंटर हुआ, ए साइड से, अभी आपके पास ई साइड खाली है, यानी कि ई साइड से ये वाला जो अनचार्ज अमीनो एसिड है ये निकल गया। अब क्या होगा,
राइबोसोम जो है वो एक दर्जे और आगे की तरफ बढ़ा। जब ये एक दर्जा, एक कोडोन आगे की तरफ बढ़ा तो ये वाली जो प्रोटीन की चेन थी ये इसमें से उतर के अगले के साथ अटैच हो गई। अब ये आपके पास प्रोटीन की चेन बन गई, ये खाली हुआ, ये रिलीज हो गया। लास्ट पे जो कोड आ गया ना, अब जीन की ट्रांसलेशन पूरी हो गई। जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे कोई आएगा स्टॉप कोडोन, वहाँ पे क्या आएगा? स्टॉप कोडोन। तो अब आपके पास आ चुका है एक स्टॉप कोडोन। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA। तो आपको पता है कि स्टॉप कोडोन जो है वो एक स्टॉप कोडोन ये भी होता है UAA। इसके अलावा UGA भी स्टॉप कोडोन हो सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये एक स्टॉप कोडोन आ गया UAA, इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। ये किसी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होगा। अब जब ये आएगा ना, ये कोडोन जीन के आखिर पे आ गया, प्रोटीन पूरी बन चुकी है, अब कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा। अब क्या आएगा? ये चीज़। इस चीज़ को क्या बोलते हो? इस चीज़ को आप बोलते हो रिलीज फैक्टर। इट इज़ रिलीज फैक्टर, यानी एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रोटीन को अब रिलीज कर देगी। प्रोटीन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रिलीज फैक्टर यहाँ पे किस साइड से आएगा? ये भी ज़ाहिरी बात है, ए साइड से आया। अब ये ए साइड के साथ ये बाइंड कर गया, ठीक है। पी साइड पे अभी आपके ये प्रोटीन मौजूद है। अब क्या होगा? जैसे रिलीज फैक्टर अटैच हुआ, सारी चीज़ें डिसअसेंबल हो जाएंगी। ये प्रोटीन आपकी जो बन चुकी है, ये प्रोटीन अलग हो गई। जो लार्जर सब यूनिट है उसने जान छोड़ दी इस RNA की। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये भी अलग हो गया। एंड ट्रांसलेशन इज कंप्लीटेड। सीक्वेंस ऑफ जीन जो था, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन था, इज ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। तो बच्चों ये था ट्रांसलेशन के ऊपर लेक्चर। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको सारी डिटेल बताऊं जो जो हमारी बुक के अंदर है। तो आपने ये डायग्राम लाजमी करनी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इनिशिएशन की डायग्राम देखें, ये आप इलोंगेशन की देखें, और ये आप टर्मिनेशन की देखें। और इस साइड पे ये आप tRNA की जो चार्जिंग होती है, यानी ट्रांसफ़र RNA के ऊपर जो अमाइनो एसिड जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है। और इसके अलावा इस टॉपिक में से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे पूछी जाती है ट्रांसलेशन की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन कोडोन एंड एंटी कोडोन। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। यहाँ आपसे पूछे जाते हैं कि नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं। स्टॉप कोडोन को ही नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जो कि म्यूटेशन है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।